भक्ति जो होना चाहिए ना वह नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना, तो ऐसे मर्यादाओं की लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसलिए कभी भी फकीर नहीं बनना, इसलिए कभी भी बोलो बोला बाबू। आपका तो ऐसी, हाँ जी, आप महान आत्मा ना, बोलो कुछ। हाँ जी, जितेंद्र भाई सुनाओगे कुछ? जितेंद्र भाई कोई समय किरण मैन बोलो। हमारा कर्तव्य है माँ समझन सबको पढ़ाना, पहले पढ़ना पढ़ाना। यह ब्राह्मणों का कुल है ना, क्रिएटर तो बाप ही हुआ। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं, इस झाड़ के पहले पहले फाउंडर हैं। यह ब्रह्मा संगम पर धुर में बैठे हैं ना, हम पूछते हो शिव बाबा के पोतरे हैं, उससे हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। देह सहित जो कुछ भी, देह सहित जो कुछ भी है सबको भूल अशरीरी बनना है। अभी हमको वापस जाना है, दादे के पास अथवा स्वीट होम जाना है। हम शिव बाबा के पोतरे पोतरे हैं। बाप भी तो जरूर चाहिए, बरोबर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव के पोतरे हैं। दादे का ही वर्षा मिलता है, दादे का ही। विश्व की बादशाही को, विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। विश्व की बादशाही को ही सच्चा स्वराज्य कहा जाता है। सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो, कोई का डर नहीं, उसको द्वैत राज्य कहा जाता है। वहाँ दूसरा कोई रहता नहीं, सर्वगुण संपन्न अहिंसा परम धर्म बन जाते हो। बाबा ने समझा है हिंसा दो प्रकार की होती है, एक वायोलेंस की, दूसरी हिंसा फिर काम कटारी चलाना। हम डबल हिंसक हैं, सत्युग में हिंसा की कोई बात ओम शांति। 18/7/23 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। क्या करने वाले जिंद भाई? जिंद भाई बुद्धू से बुद्धिमान बनने। बुद्धिमान अर्थात पवित्र, जो पवित्र होगा वही बुद्धिमान होगा। बाबा ने डेफिनेशन क्लियर की, बुद्धिमान अर्थात पवित्र। बुद्धिमान अर्थात है मेरा बुद्धि जो पॉइंट ऑफ लाइट में न लगे और मैं कहूँ पवित्र हूँ, तो ये बाप ने नोट ओके किया। पवित्र किसे बोला?
उस समय बाप ने बुद्धिवान अर्थात पवित्र। जो बुद्धिवान होगा वही पवित्र होगा। बुद्धिवान अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट के साथ ओके। बुद्धिवान अर्थात पवित्र। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। मोहन, बुद्धिमान पढ़ना दीदी, मेरा पढ़ना। बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। हाँ जी, क्या मैसेज आया? काम सुबह सुबह पढ़ने शुरू हो जाते। मंडी गया था। हाँ जी, मंडी गया था सर, मंडी सब्जियाँ लेने। नहीं, वो अचारी आम हैं? अचारी आम लेने गया। अच्छा, क्या तो बस क्या कौन सा लाना कौन सा लाना। चलो कहाँ थे? कहाँ तक लिखा आपके समय? बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर है, बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा। पढ़ना देते, पढ़ना मेरा वही होंगे, 2-3 पढ़ने में। पहले में पढ़ना तो परसों मिला नहीं, काम आपकी गाड़ी में दिन रह के पढ़ना मेरा। देखी गाड़ी ऊपर नीचे देखी भी नहीं। हाँ देखिए जी। हाँ जी, बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमन करते रहेंगे। बुद्धिवान की निशानी को या पवित्रता की निशानी को, बात एक ही है। बाप ने बुद्धिवान की निशानी क्लियर की, अर्थात पवित्रता की निशानी क्लियर की। बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमन करते रहेंगे। उन्हें मोलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। किनमें आपको मोलाई मस्ती चढ़ी हुई है? तो आप पवित्र हुआ? हाँ जी, पवित्र कुछ समझ आपको चढ़ी मलाई मस्ती? हाँ जी, उन्हें मलाई मस्ती चढ़ी होगी। उनकी बुद्धि में अंदर यहाँ के ऊपर करके बैठ जाओ। उनकी बुद्धि में सारे षष्ठी चक्र की नॉलेज रहती। कितने हैं सारे? देखिए, एक मिस हो रहा। जी कहाँ तक हुआ? नशा रहता, कि हमारा बाबा
हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। हम अभी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। इंटरेस्ट वाली कारोबार को करने में व्यक्ति विशेष की नॉर्मल पोजीशन नहीं रहती है। कोई भी इंटरेस्ट वाला कारोबार आप करोगे, वो व्यक्ति हलचल में ही रहेगा। वो व्यक्ति जैसे कि सुमित भाई मंडी गए हुए, इंटरेस्ट की कारोबार है, हलचल में है। पेमेंट कैसे है? हाँ जी, वो भी इंटरेस्ट वाली कारोबार, उसमें व्यक्ति नॉर्मल नहीं रह सकता। आप इंटरेस्ट की कारोबार कर रहे हो, बोला बाबू उसमें आप इंटरेस्ट की कारोबार कर रहे हो में तो इंटरेस्ट की कारोबार नहीं, कशिश आप इंटरेस्ट की कारोबार कर रहे हो। जिंदे भाई थोड़ा आंखें खोल लो। जिंदे भाई मैं आंखें खोलने के लिए कहता रहूँगा, फिर आप उस बात को बुरा ना ये लगे कि मैं सुन रहा। जी कहाँ थे? अभी मास्टर ज्ञान सागर बने। हाँ जी, मास्टर ज्ञान सागर बने। हमें मैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। नॉर्मल रहना अर्थात हार्ट बीट अपसेट रहना, हार्ट बीट। और इंटरेस्ट वाले व्यक्ति की हार्ट बीट सामान्य रह नहीं सकती। हार्ट बीट सामान्य रहेगी। जी कहाँ थे? ओम शांति गीत है। कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो यह जैसे कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी, यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं ऐसे नहीं, और जो भी ये सब यूनिवर्सिटी है वे यूनिवर्स के लिए हैं। नहीं जैसे ये विलायत में यूनिवर्सिटी है, परंतु वहाँ है गोरे तो काले लोगों को आने का अलाउ नहीं करते हैं। गोरे तो काले लोगों को आने का अलाउ नहीं करते हैं। वह यूनिवर्स के लिए तो ठहरी नहीं, तो उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। या तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, परंतु कोई भी समझ नहीं सकते हैं क्योंकि बुद्धू हैं। बुद्धू को बुद्धिमान बाप ही समझाते हैं। बुद्धू को बुद्धिमान बाप ही बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिवानों के आगे माथा झुकाते हैं। मनुष्य
मनुष्य बुद्धिवानों के आगे माथा झुकाते हैं, देवी देवताओं को, सन्यासियों आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी 4 पन्ने 4 युगों को दर्शाते हैं। 4 पन्ने उसके अकॉर्डिंग हमारी इनकमिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सार में आना अर्थात ब्रह्मा बाप के साथ साथ नीचे आना, प्रश्न उत्तर में आना अर्थात संगम पे नीचे आना है। क्या कहें उसमें कि सत्वोपदान सत्व कहो, रजोपदान कहो है। तुम्हें आए तो हाँ जी, मेरे मन के द्वारे प्रश्न उत्तर के बाद हो गया। सज्जु के स्टार्टिंग में आ गए। ठीक है जी, सज्जु के स्टार्टिंग में आ गए। क्या हुआ बाजू स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, हैं? यहाँ से जाते समय एक्सीडेंट हो गया। चलो कहाँ थे जी? बस मैं समझता हूँ उसी अकॉर्डिंग ही सब कुछ सेटिंग है। अब रोज़ की क्लास के अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग एवरेज लेते होंगे या जैसे करते होंगे या एवरेज क्वालिटी बैठती होगी। रोज़ की क्वालिटी की दिनचर्या में कितना इंटरेस्ट है और वहाँ की क्वालिटी की दिनचर्या में कितना इंटरेस्ट है, दोनों की क्वालिटी का वो गिनती होता होगा या एवरेज आती होगी। इंटरेस्ट फुल है कि नॉर्मल है कि एक नियम पूरा एक जी कहाँ थे? आदि को माथा झुकाते हैं, वो भी क्वालिटी काउंटिंग में आएगी, बाकी रोज़ की क्वालिटी ज़्यादा काउंटिंग में आएगी, काउंटिंग में और भी आएगी। जिंदा भी आंखें खोल के बैठ जाओ। जी कहाँ थे जी? आदि को माथा झुकाते हैं। सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिमान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं, यह विकारी मनुष्य को हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थी लोग बुद्धिमान समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा और झट माथा झुकाएंगे। अभी तो उनका मान कितना कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम रखते हैं। पवित्रता की निशानी बताई बाप ने आज। पवित्र अर्थात बुद्धिवान। पवित्र होगा तो बुद्धिवान होगा, बुद्धिवान होगा तो परम धाम में रहेगा। पवित्र अर्थात परम धाम का रहवासी, पवित्र अर्थात परम धाम का रहवासी। जी कहाँ थे? अभी तो दोनों का मान कम हो गया है, इसलिए संभाल कर कदम उठाते हैं। आगे तो सन्यासियों को देख जल्दी फ्री गाड़ी तक।
कहाँ थे? झुकाएंगे। समझते हैं और उनके चरणों में झुकते हैं। बस सन्यासी लिबास देखा, भाई कहाँ नीचे थे, आगे तो सन्यासियों को देख झट ऑफर करते थे, स्वामी जी हमारे घर पर चलो, अभी तो टू मच हो गए हैं और तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए जो बहुत नामी ग्रामी हैं उनका ही मान होता है, बड़े आदमी भी उनको माथा झुकाते हैं। क्यों? पढ़े लिखे तो सन्यासियों से भी जास्ती हैं, परंतु वह पवित्र है, सन्यास किया है, इसलिए बुद्धिमान माने जाते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बनते हो, तुम अभी चैत्य और रचना के तुम अभी चैत्य और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा नहीं है। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है, नशा चढ़ने में भी चढ़ गया नशा को समझा, फिर मैं नशा मंदी नशा चढ़ा, बोले बाबू चढ़ा नशा, बोले बाबू नशा, अरे नशे की जो बात, नशे की बात कर रहे हैं, नशा जिंदगी नशे चढ़ा, फिर आपको चढ़ा नशा, यहाँ तो सत्संगी आते हैं, यहाँ तो कौन आते हैं? सत्संगी। ओम जय जगदीश हरे, हाँ जी, ओम जय जगदीश हरे। बाकी तू कौन, मैं कौन? कोई सेवा चल रही है, कोई कारोबार हो रही है, हमें कुछ लेना देना नहीं। दुनिया की कारोबार पहले हाईलाइट, बाप की कारोबार नीचे। बाप की कारोबार को करने वाले बहुत लोग हैं, बाप की कारोबार को करने वाले फिर नशा कहाँ गए, फिर नशा कहाँ गए, फिर नशा कहाँ गए? बाप की कारोबार को करने वाले बोला बाबू बहुत लोग हैं, फिर नशा कहाँ गए? बोला बाबू फिर नशा कहाँ गए? ये तो सत्संगी आते हैं, क्लास में तो सत्संगी आते हैं, क्लास में तो सत्संगी। जो क्लास से बाहर क्लास में रहे वो नॉलेजफुल, जो क्लास से बाहर क्लास में रहे उसमें वो उसे नॉलेजफुल कहेंगे। बाकी क्लास में तो सत्संगी आते हैं, उसे तो कहेंगे नॉलेजफुल। जो क्लास से बाहर क्लास में रहे, क्लास से बाहर क्लास में रहे उसे नॉलेजफुल कहेंगे। किनमें न क्लास से बाहर क्लास में रहते, उसमें न क्लास से बाहर, बोला क्लास से बाहर क्लास में नहीं, बोलो बाबू क्लास से बाहर क्लास में। बाकी सत्संगी जी कहाँ थे? नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है। पूरा नशा तो अंत में ही रहता है। अभी जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उतना नशा चढ़ता जाता है। निरंतर यह याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप परमात्मा, हम आत्माओं का बाप परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे हैं विश्व का मालिक बनाने। तो पुरुषार्थ करने की शुभ चिंता होनी चाहिए सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा, यहाँ से बाहर निकला और खेल खलास। यहाँ से बाहर बोला वो यहाँ से बाहर निकला, यहाँ सुनते समय नशा चढ़ा,
लक्ष्मी नारायण बनने के लिए भी हाथ उठाया है, और विष महाराजन के लिए भी हाथ उठाया, और यहाँ से बाहर निकला। नंबरवार तो है ना, हम आत्माओं का बाप आया है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे। ऐसे विजेंद्र भाई आंखें खोल के बैठ। हम आत्माओं का बाप आया, हम उनके पास परम धाम में रहते थे, ऐसे और कोई नहीं समझते थे। साधु सन्यासी आदि पवित्र हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। सभी को यह निश्चय नहीं बैठा है कि हमारा परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यहाँ से पाँव बाहर निकाला, यहाँ से पाँव बाहर निकाला और वह खुशी गुम हो जाती है। नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, नहीं तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। मैंने भी इस तन का आधार लिया है, मैंने भी इस तन का आधार लिया है, नहीं तो राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे अपना शरीर नहीं है। मंदिरों में देखेंगे तो सबको अपना शरीर है। मैं तो अशरीरी हूँ और सभी को आकारी व सकारी शरीर मिला हुआ है, और सभी को आकारी व सकारी शरीर मेरा शरीर नहीं है। सोमनाथ का मंदिर है अथवा शिव के मंदिर में जहाँ भी जाओ वहाँ निराकारी, जिसका शरीर नहीं है उसकी सबसे ज़्यादा महिमा है। वर्ल्ड में जिसका शरीर नहीं है उसी की महिमा ही सबसे जास्ती है, और जिनके शरीर हैं उनकी किसी की भी महिमा नहीं है। यह किसी की महिमा, शरीर सहित है तो केवल एक ब्रह्मा बाप का मंदिर बना हुआ, बाकी तो किसी का भी नहीं बना हुआ। शरीर सहित, बाकी तो क्वालिटीज के आधार पर मंदिर बने हुए हैं। शरीर के साथ तो मंदिर किसी का नहीं बना हुआ। शरीर के साथ तो केवल एक का ही मंदिर है। शरीर के साथ तो केवल एक ने अपने आप को स्वाहा किया, एक ने अपने आप को बलि चढ़ाया, एक ने अपने आप को बाप पे कुर्बान किया। एक ही बाप का मुर्गी बच्चा है, एक ही बाप का जी क्या कह रहे हो? जहाँ भी जाओ वहाँ निराकार रूप है, सिर्फ नाम भिन्न भिन्न रख दिए हैं। यह तो जानते हो आत्मा परम धाम से आती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मैं चौरासी के चक्र में नहीं आता हूँ, मैं हूँ परम धाम में रहने वाला, इस शरीर में आया हूँ। तुम कहेंगे निराकार फिर कैसे आते हैं? हाँ आ सकते हैं। तुम लोग पत्र खिलाते हो तो तुम लोग पितृ खिलाते हो तो आत्मा आती है, शरीर तो नहीं आता। शरीर तो नहीं आता, आत्मा प्रवेश करती है। समझते हैं आत्मा भावनाओं के अकॉर्डिंग
आत्मा को अट्रैक्शन होता है भावनाओं के अकॉर्डिंग। जितनी दिल की सच्चाई सफाई के साथ कहो या दिल के प्रेम के साथ कहो, प्रेम दिल का चाहे देह के आधार पर है चाहे आत्मा के आधार पर है, खींचते दोनों ही प्रेम है। खींचते बुझे क्या कहेंगे डिम्पल? प्रेम से कुछ भी किया जा सकता है। देह के आधार पर भी प्रेम, सज्जुग त्रेता में निर्विकारी प्रेम और द्वापर कलयुग में विकारी प्रेम। देह के आधार पर भी सज्जुग त्रेता में विकारी प्रेम और द्वापर कलयुग में विकारी प्रेम, उसमें निर्विकारी। और संगम युग पर निराकारी प्रेम, संगम युग पर क्या कहेंगे कंचन में? संगम युग पे निराकारी। आप टैग करते हो, टैग करना बंद कर दिए? बंद कर दिए? क्या करना टैग बुक करके? बहुत हो गया, और भी तो कारोबार है देखो काफी। अब सेवाएं कितनी बढ़ गई हैं? सेवाएं, हाँ जी कंचन, सेवाएं थोड़ा सा तो आत्मा को रिलीफ भी चाहिए ना कि मंजून आपकी मंजून सेवा, मंजून आपकी सेवा। हाँ साइलेंस आप हाँ ठीक। जी आत्मा परमेश्वर। भाई बहनों के ऊपर प्रकाश कौन कौन कर रहा था पूजा? आप रोज ये मिस हुआ कोई दिन? अनिता, अनुपम भाई, कशिश, रेगुलर कशिश हैं? बोला बाबू हैं? क्या क्या करते हो? हैं? हैं? क्या करते हैं? चाहे ग्रुप को कर लो चाहे अलग अलग कर लो। नहीं आप कैसे करते? मैं तो वो भूल रहा हूँ। अलग अलग भी कर लेती हूँ, ग्रुप को भी कर लेती हूँ। ऐसे चलता नहीं। रोज करती हूँ। जिंदा भी आंखें खोल के बैठ जाओ। डिम्पल आपका है? कंचन, अंकुर भाई आपका, अनुपम भाई, अच्छा आपने बता दिया। मंजू भाई, हाँ जी, मोरा, मोरा क्या चल रहा है? किस समय करते हैं? वर्षा आपका किस समय? आप क्या करते हो किस समय? हाँ जी, एक आत्मा पे नजर मारते हो या क्लास को ग्रुप को ओके करते हो? बाप के साथ कमांड होके हॉल में आप प्रकाश दे रहे हो, वो काम करते हो या निमित्त? भाई क्या कर रहे हो आपस में? इधर पॉइंट चल रहा हो और आप उधर। भाई एक तो अब आपके साथ कमांड होके निमित्त आत्मा के साथ में ग्रुप को इमेजिंग करके ग्रुप को ऊपर से प्रकाश किया। एक होता है कि एक एक पॉइंट विधि एक ही चलती है। आप कहो कि कभी कैसे आपकी एकाग्रता ही नहीं बनने की। वो तो एक नियम पूरा करे, थोड़ी करे पूरी। एक पॉइंट की एकाग्रता बनने में
बहुत टाइम लगता है। और आपने आज विधि ये अप्लाई करी, कल विधि वो अप्लाई करी, ना उसकी एकाग्रता बनी ना इसकी एकाग्रता बनी। बहुत टाइम में तो जाके बुद्धि सेट होती है और हम कहें कि हम कभी कोई कर लेते हैं, हम कभी कोई कर लेते हैं। ये तो काम का धोखा दे रहे हैं अपने आप को। एक विधि सेट करोगे तो उस विधि के अकॉर्डिंग बुद्धि सेट होना शुरू होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आप कहो कि कभी कोई कर लेते हैं, कभी कोई कर लेते हैं, या तो करते ही नहीं या धोखा दे रहे हो। विधि सेट होगी तो उसमें टाइम कम लगेगा। टाइम नहीं, बिना अच्छा बिना सेट किए आप, अच्छा चलो आप पर्सनल टू पर्सनल भी करते हो, एक एक आत्मा के ऊपर, उसमें भी आपको 2-3 दिन तो सेटिंग में लग जाएगी कि पहले पूजा को लिया, फिर रेणु को लिया, फिर इनको लिया, फिर इनको लिया, फिर इनको लिया। और नहीं तो हाँ जी नहीं बिठाना क्या बैठे नहीं, बुद्धि में वो तो सेकंडों में चलता है, लेकिन आपने आज तो ये किया और कल संगठन के ऊपर कर दिया। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप करो कैसे भी करो, वो चीज़ नहीं है। लेकिन पॉइंट अब संगठन में आप सकाश होती हुई देख रहे या बाप के साथ कंबाइंड हो गए तो ऑटोमेटिक सकाश पड़ रही है, उसमें भी एक विधि अप्लाई करनी पड़ेगी, उसमें भी सैकड़ों विधियाँ, उसमें भी सैकड़ों विधियाँ। या आप ऐसे कैसे बैठे, जैसे आप बैठते हो, जिस जगह आप बैठते हो उस जगह आप वैसे ही क्लास रूम को इमर्ज करके बैठे, ऑटोमेटिक ही बाप की सकाश पढ़ते हुए देख रहे। खिचड़ी बन देते हैं, चावल को दो, फिर पूरी कुकर को दे दो ना। चलिए कहाँ थे जी? बुद्धि मांगनी है। आज बाबा के घर से भेंट का टोली भी आई है आम की, वो लेके जाएंगे सभी। अच्छा कहाँ थे जी? आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा प्रवेश करती है, समझते हैं आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत की आत्माएं बहुत चंचल होती हैं, पत्थर आदि मारती है। आत्मा से आप कोई भी पॉइंट पे बुद्धि को फिक्स करना शुरू करो, कोई भी पॉइंट पे बुद्धि को फिक्स करना शुरू करो, 2, 4, 5, 10, 20 दिन में तो कुछ होता ही नहीं। आज भी प्योरिटी की परिभाषा बाप ने क्लियर की, प्योरिटी अर्थात बुद्धिवान, प्योरिटी अर्थात बुद्धिवान। बहुत टाइम बाद आपकी उस पर बुद्धि सेट होगी, और बुद्धि सेट होने के बाद फिर उसमें आपकी पावरफुल सकाश चलेगी। एक अचानक के गेम भी चलते हैं, अचानक के गेम में अचानक भी किसी को सकाश देना पड़ता है, लेकिन बुद्धि में जब जिस सेकंड हम जैसे बुद्धि को सेट करना चाहें वो क्वालिटी का अभ्यास हमारा ओके होगा, तो फिर अचानक के गेम में भी हम ओके हो सकेंगे। और हमारा अभ्यास ही ओके नहीं है तो फिर अचानक के गेम में भी ओके नहीं हो सकेंगे। आप कुछ भी कारोबार कर रहे हो, बुद्धि उसमें सेट है या विभिन्न प्रकार के उसमें संकल्प चल रहे। किरण बाबू याद नहीं तुम? हर्षा बाबू जी कहाँ थे? बहुत चंचल होती है।
पत्थर आदि मारती आत्मा शरीर में आती है तब कुछ कर सकती है, उसे घोष्ट कहते हैं। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं जब तक उनको अपना शरीर मिले। शुद्ध आत्माएं भी आती हैं, यह भी ड्रामा में मूड है। शरीर के आधार पर भावनाएं ज़्यादा पावरफुल होती हैं, लेकिन विल पावर से ख़त्म होती हैं। शरीर के आधार पर भावनाएं, लेकिन सेकंड में ये भावना, दूसरे सेकंड दूसरी भावना। क्या समझे? बुझे? एक सेकंड में ये भावना और दूसरे सेकंड में दूसरी भावना। बुद्धि के आधार पर भावना फिक्स चलेगी। बुद्धि के आधार पर भावना, भावना कहो या एम कहो, बात एक की। किरण बाबू या तो नहीं तुम? हाँ जी, बेटा तुम पूछते रहोगे वो जाते रहेंगे। नहीं ये तो देख रहा फिर पूछेंगे, उनके मुंह से कब बातें। अच्छा 1 मिनट का गैप नहीं पढ़ने देते, ये 1 मिनट का गैप पढ़ने देते हो। किसकी चीज है बताइए। गुरुजी साथ ही बैठे हैं। चलो अब इसी बात पे बहस करेंगे। अब आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, जी कहाँ थे? बहस करेंगे इस बात पे। बस आ गए ना। अच्छा कहाँ थे जी? ये हो गए। जो कुछ पास हुआ ड्रामा का खेल है, बाप समझाते मैं आकर के सधान बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। जरूर अनुभवी का शरीर चाहिए ना। ब्रह्मा का नाम मशहूर है, ब्रह्मा की राय भी मशहूर। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, जिस परिवार में आप रहते हो, जिस आप संगठन में रहते हो, वहाँ पर आपकी नेचर चाहे आर्टिफिशियल रूप में चाहे रेगुलर रूप में, उस संगठन के अकॉर्डिंग, उस परिवार के अकॉर्डिंग, उस कारोबार के अकॉर्डिंग, चाहे आप नियम से पूरी करो, दिल से ना पूरी करो, लेकिन आर्टिफिशियल तो पूरी होती है। नहीं समझे? आप किसी कंपनी में सर्विस करते हैं तो भले ही आप दिल से उस कारोबार को कर रहे होंगे या एक नियम से कर रहे होंगे या फॉर्मेलिटी से कर रहे होंगे, करेंगे तो कंपनी के वायुमंडल के अकॉर्डिंग ना, या कंपनी के वायुमंडल से अलग कर देंगे। अंकुर करेंगे तो कंपनी के वायुमंडल के अकॉर्डिंग ना। तो पूछे तो आप में से कंपनी के वायुमंडल के अकॉर्डिंग कौन कौन ओके? निम्पल आप कंपनी के वायुमंडल के अकॉर्डिंग ओके? कंचन आप कंपनी के वायुमंडल के अकॉर्डिंग ओके? कंचन नहीं समझे? मुझे समझ लो, आप कंपनी के वायुमंडल के अकॉर्डिंग ओके? पद्मा में कंपनी के वायुमंडल के अंदर में अकॉर्डिंग, पद्मा में कंपनी के वायुमंडल के अकॉर्डिंग में ना। कौन सी कंपनी? ये बैटरी तो कंपनी वो ये वाली कंपनी को ऊपर वाली कंपनी वो तो का पता। यहाँ पे एक ही कंपनी। हाँ जी, उसमें कंपनी के वायुमंडल के अकॉर्डिंग ओके। तो सभी जने पद्मा बहन से मिल लेना, थोड़ा कंपनी का वायुमंडल बना लेना। अभी इतना सुन रहे हैं, मिलने की जरूरत नहीं है। अच्छे हुआ है वो। भेड़ों को ना घेर के ले आओ नहीं पर पद्मा बहन से मिल लेना, तो वैसे कंपनी का वायुमंडल बन जाएगा। क्यों पूछा नहीं? कंपनी का वायुमंडल बन जाएगा, अच्छी बात है। चलो जी कहाँ थे? चलो दिन शुभ है। ब्रह्मा को फिर कहाँ से राय मिली? ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा, तो उनकी ये श्रीमत तो जरूर मुख्य श्रीमत ब्रह्मा की होनी चाहिए। शरीर के आधार पर संस्कारों की भावनाएं चलती, आत्मा के आधार पर गुणों की भावनाएं चलती। शरीर के आधार पर संस्कारों की भावनाएं जो 2500 साल से हमारी
मेजर साल से हमारी देह के आधार पर रोकते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी कारोबार के आधार पर संपर्क में आते हैं मैक्सिमम आत्माएं। मैंने समझा पाई? ब्राह्मण परिवार में भी कारोबार के आधार पर। कंचन समझा पाई? इंटरनल कारोबार हाईलाइट होगी, बाहर रूप ब्राह्मण जीवन का होगा। बाहर रूप जी कहाँ थे? जरूर मुख्य श्रीमद् ब्रह्मा की होनी चाहिए। जरूर मुख्य श्रीमद् ब्रह्मा की होनी चाहिए, जिसमें बाप प्रवेश करते हैं। भारतवासी इन बातों को नहीं जानते, वह तो समझते हैं सब एक ही एक हैं। श्री कृष्ण शिव आदि, श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण शिव आदि सब एक ही हैं। श्री कृष्ण को महात्मा योगेश्वर कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं यह तो समझते नहीं। श्री कृष्ण की आत्मा, श्री कृष्ण की वैसे तो को जी देवी देवता जन्म की नींव, देवी देवता जन्म की नींव कहो या ब्राह्मण जन्म की नींव कहो, आपके लास्ट जन्म होते ही पड़ जाती है। ये समझिए पर लास्ट जन्म होते ही, ये तो ठीक है, कोई 10 साल बाद आया, कोई 5 साल बाद आया, कोई 20 साल बाद आया, कोई 30 साल बाद आया, लेकिन रूप रेखा रंग रूप उसके टोटल क्वालिटी, चाहे विश्व महाराजन के, चाहे दास दासी के, चाहे शाहूकार के, चाहे प्रजा के, उस पहले जीवन से ही उसको डिस्प्ले में ओके हो जाएंगे। उसके डिस्प्ले में सैंपल ब्रह्मा बाप, सैंपल तो डिम्पल, हम ज्ञान से आने की ये तो हमारा आर्टिफिशियल रूप होगा ब्राह्मण जीवन का। ये तो हमारा आर्टिफिशियल, जो चल रहा होगा उसका नेचुरल रूप, जो नहीं चल रहा होगा उसका आर्टिफिशियल रूप, और 99% आर्टिफिशियल रूप में चल रहे। लेकिन ब्राह्मण बनने से पहले की जीवन नेचुरल जीवन थी। उस जीवन से आप अपना पूरा कल्प चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्म हाईएस्ट जन्म, ब्राह्मण जन्म हाईएस्ट जन्म नहीं, ब्राह्मण जन्म से पहले का जन्म भी हाईएस्ट जन्म। नहीं समझे अंकुर? क्लियर नहीं हो? नहीं तो क्लियर कर दूंगा मैं। कंचन नहीं क्लियर हो? ब्राह्मण जन्म से पहले का जन्म भी, चाहे उनकी आदतें राइट नहीं है तब भी, आदतें राइट नहीं है, लेकिन आत्मा जिसने देवता बनना है उस रूप रंग के आधार पर उस पॉइंट पे ओके होगी। उसकी विचारधारा, उसकी रूप रंग, उसकी एक्टिविटीज उस तरीके से डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी। उन्हीं विचारों के आधार पर फिर किसी को कैसे परिचय मिलेगा, किसी को कैसे परिचय मिलेगा, उन विचारों के आधार पर उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। कोई जल्दी कन्वर्ट हो गया, कोई लेट कन्वर्ट हो गया, किसी ने सुन के भी अनसुना कर दिया, बाद में ओके किया। हाँ, हमने 10 साल पहले प्रदर्शनी देखी थी, हमको भी हमने 10 साल पहले जब बापू ज्वाला सिंह मंदिर में प्रदर्शनी लगी थी ना, तब देखी थी मैंने। देखी थी मैंने भी, समझी भी थी, फिर मैं निकल गया था। मैंने कहा तो आत्मा को चक्कर पड़ने कोई जरूरत नहीं। हमने प्रदर्शनी देखी, बिना प्रदर्शनी का मैंने को और बहुत बड़े प्रदर्शनी का हमारे, मैं तो एक पॉइंट के लिए कर रहा हूँ, मैं प्रदर्शनी की बात नहीं करी, यहाँ से कोई प्रदर्शनी के चक्कर में पड़ जाऊँ। मैं तो प्रदर्शनी की बात करी। तो लास्ट जन्म हाईएस्ट जन्म, लास्ट जन्म आपका थिंकिंग लेवल वैसे ही डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। बेस आपका इस जन्म के शुरू से ही बनना शुरू हो जाएगा
कि आपने किस पॉइंट को पिक करना है, किस पॉइंट को आपने मधुबन्ना मेरी 20 नवंबर की टिकट है जाने की। आप 20 नवंबर से जा रहे हैं, जिस दिन आपने टिकट करवाई उस दिन सफ़र करना शुरू कर दिया। उस दिन तो 20 नवंबर के दिन तो आपको फुल गुस्सा, फुल पॉइंट ओके है। उस दिन तोड़ने का समय रहेगा, उस दिन तो रिबन काटने का समय है। क्यों समय या 20 नवंबर को सफर किया अब उनको है। तो जिस दिन टिकट हुई उसी दिन उससे भी पहले से भले ही किसी ने तत्काल भी कराई, एक तो तत्काल अचानक में किसी की हुई, वो तो एक मेथड हो गया अलग, उसका भी पॉइंट क्लियर होता तो मैं कर देता हूँ। लेकिन एक तत्काल 2-3 महीने से अभी तत्काल भले ही टिकट नहीं करवाई, भाई चलो करवानी है, 3 महीने पहले से मैंने मेकअप है तत्काल ही करा लूँगा, वो भी 3 महीने पहले से ही सफ़र कर रहा हूँ, वो भी 3 महीने पहले से ही। तो ब्राह्मण जन्म का जो लास्ट जन्म है, जिस दिन से हमारा जन्म हुआ तब से लेकर ही हमारा वो हाईएस्ट जन्म कहेंगे। किस तरीके की विचारधारा डिस्प्ले, किस तरीके का हमारा संपर्क संबंध है, किस तरीके की वाचा, किस तरीके की भावनाएं हैं। अब हम सारे दिन छोटी उड़ान करके आते हैं, एक दिन पूरी उड़ान कर लेंगे ना। जी कहाँ थे? ईश्वर द्वारा योग सीख योगेश्वर बनने कितना गुप्त राज है। मनुष्य तो कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, उनका शरीर है नहीं, परंतु तुम तो कहते हो सोमनाथ का मंदिर शिव के अवतरण का यादगार है। जरूर कल पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर में उनकी भक्ति शुरू होती है। जैसे जैसे वातावरण आउटर तमोप्रधान होता चला जाता, वैसे वैसे जो साधन है वो भी सब तमोप्रधान होते चले जाते हैं। क्विक मोड चाहिए, क्विक मोड, सेल्फ स्टार्ट। क्या चाहिए? सेल्फ स्टार्ट। 1 सेकंड का सेल्फ स्टार्ट बंद ही माथे पे शिकन नहीं शुरू कर देती, माथे पे किसकी लाइफ का हो नहीं मुझे समझने यार, इसने भी अभी जवाब देना था, इसने भी अभी। जी कहाँ थे? 2 बात से बता दो भाई कहाँ थे। अवतरण का यादगार है। जरूर कल पहले शिव बाबा आया हुआ था और अब आया हुआ है। फिर द्वापर से उनकी भक्ति शुरू होते, शिवरात्रि मनाते हैं, बाप बैठ समझाते हैं तो महात्मा परम धाम से आइयो पाठ बजाने। आत्मा अविनाशी है, इसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप पुराने शरीर में आए हैं, वैसे तुम भी पुराने शरीर में हो। बाबा इस पुराने शरीर से लिबरेट कर नया देते हैं, युक्ति बतलाते हैं कि कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य कैसे बनो। गाते भी हैं माशूक एक, बाप कहते हैं। अच्छा, एक बार दिल से बोला हुआ बाबा भी, वो भी सतयुग में आ जाएगा। एक बार प्रदर्शनी में देखा हुआ भी, समझा हुआ भी, वो भी सतयुग में आ जाएगा, मतलब स्वर्ग में आ जाएगा। सतयुग कहो या स्वर्ग कहो। अब स्वर्ग में कोई ऐसा तो नहीं एक बार सुना तो वो आ गया, या दिल से मेरा बाबा एक बार बोला तो मैं आ गया। वो मेरा बाबा दिल से बोला या प्रदर्शनी दिल से बोली, वो तो एक बीज पड़ा। बीज उसके अंदर, वृक्ष पहले उसके अंदर फलीभूत है, उस बीज ने उस वृक्ष को फलीभूत कर दिया। जो जिस भी लेवल का है, अनार का वृक्ष है, सेब का है, पपीते का है, चीकू का है, जो भी वो वृक्ष फलीभूत हो गया।
उसने तो केवल टच किया, उसके अकॉर्डिंग दास दासी में आ जाएगा, शाहूकार में आ जाएगा, प्रजा में आ जाएगा, विश्व महाराजन में आ जाएगा। जी कहाँ थे? कैसे बना? अर्षा बाबू, और अर्षा बाबू जी कहाँ थे? कैसे बना? गातव्य माशू के बाप कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुम भी परम धाम में रहने वाले हो। मैं पुराने शरीर में आया हूँ, तुम्हारा भी 84 जन्मों के अंत का यह पतित तन है। अच्छा, अदर नहीं मानना। 9 लाख आत्माओं को गुणों और अवगुणों की फीलिंग का भी योग्य नहीं। वैसे बड़े प्रेम नाल बोलना चाहिए। अच्छा, गुणों अवगुणों की फीलिंग से लाखों % दूर। फीलिंग से ही दूर होते क्या गुण अवगुण वही नहीं मालूम। केवल 16,000 तक थोड़ा बहुत मालूम है, इन बाकियों को मालूम ही नहीं। ठीक है, भगवान आया हुआ है और तो उल्टा सड़क ही भाग्य चाहिए। क्यों डिम्पल? और इस तो ऊंचा भाग्य क्यों हो सकता है? बाकी प्लेन, बाकी गाड़ी, बाकी गाड़ी उसमें बाकी गाड़ी कभी गुण पे अटेंशन नहीं, कभी अवगुण पे अटेंशन नहीं, कभी सम्मान पे अटेंशन नहीं, कभी बाबा के महावाक्यों पे अटेंशन नहीं। इसी पे अटेंशन। दो साइड काफी पक्की है, बिल्कुल मजबूत। जी कहाँ थे? कौन है? जी कौन है? तुम भी अपने को आत्मा समझो। हमने 84 जन्म भोग पूरे क्यों? अभी फिर नई दुनिया में हमको नया शरीर मिलेगा तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है, माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। मैंने तो एक गल पता है कि आदमी ने झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब झूठ सच होता क्या है, इसकी फीलिंग से लाखों खत्म। मैंने तो एक ही गल पता, झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी ने। समझे? और दिन में सैकड़ों बार झूठ बोला जाता है, वो पता ही नहीं। कैसे शो हर कर्तव्य से झूठ बोला जाता है, हर कर्तव्य से। बिना झूठ के चलती बाप और कुछ नहीं है, केवल एक फीलिंग है। फीलिंग वो पावर आपकी फीलिंग में मिक्स होके आपके स्वरूप को चेंज करती, आपके स्वरूप को, और कुछ नहीं बात। लेकिन वो फीलिंग आपके स्वरूप में तब मिक्स हो जब हमारी फीलिंग किसी भी एम के साथ पावरफुल रूप में डिस्प्ले हो। तो जिस एम के साथ पावरफुल रूप में डिस्प्ले होगी, उस रूप में वो फीलिंग हमारे स्वरूप में कंबाइंड हो, हमारी उस भावना को पूरी करना शुरू कर देगी। हमारी इस भावना को, और कुछ नहीं बात। या कुछ और मंजू कुछ और? शांता है पता कि आदमी मीठा बोलना चाहिए। हैं? क्यों पूछा? हैं? बात है।
मिल के जाना बात। हमको नया जी, शरीर कहाँ तो थे? यह ठीक है भाई जी। जी कहाँ थे? हमको नया शरीर मिलेगा। हमको नया शरीर मिलेगा तो तो कितना खुशी में रहना चाहिए। नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल ही डल हेड है, माया ने बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया है। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो बिल्कुल। आप बाबा के महावाक्य रिपीट करो, आप बाबा का सोमान रिपीट करो, मेरे को रिपीट करके दिखा दो आप, बिना ब्रेक लगे। एक तो कुछ पता नहीं, ना सोमान का पता, ना गुण का पता, ना आपको आज का गुण कौन सा है? एकांत प्रिय है। अब एकांत प्रिय होता क्या है? इससे पहुंचो दूर। मुझे एकांत प्रिय रिपीट करके दिखा दो आप। नहीं, फिलहाल पॉइंट चिटचट है, पूजा समझ में आया पॉइंट? पूजा में आज का गुण कौन सा है? एकांत प्रिय। नहीं तो आप एकांत प्रिय रिपीट करो, फिर आप उसे दूसरी बार रिपीट करके दिखा दो मेरे को। आप कर लेंगे पूजा में? कंचन कर लेंगे रिपीट? 100 तरह की पिक्चर चल जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। कर लेंगे आप दोबारा रिपीट? अंकुर कर लेंगे दोबारा रिपीट? अंकुर दोबारा अगर एकांत में होंगे तो नहीं कर ना, पाएंगे। आप कैसे भी वातावरण में, अगर आप क्वालिटी फुल, आप कैसे भी वातावरण में, आप आपके माइंड में पॉइंट क्लिक हुआ, आप मुझे वापस उस पर माइनस पॉइंट पे डिस्प्ले होके दिखा दो। आप वापस माइनस पॉइंट पे डिस्प्ले होके दिखा दो, फिर मेरे को सेम सेकंड आप कन्वर्ट हो जाओगे। या टाइम लगेगा डिम्पल? आप कर लेंगे दोबारा एकांत पीरियड रिपीट? मंजू कर लेंगे? कैसे जी कहाँ थे? ये सूख जाएगा तो चौथी बात है। अंकुर में कहते हमारे मतलब की बात नहीं है जी। ऐसे तत्ते तब हैं। अरे तुम अपने को सिर्फ आत्मा बाप की संतान समझो, वह भी नहीं समझते। अगर समझते हो तो आशीर्वाद भगंती क्यों हो जाते हैं? माया बड़ी जबरदस्त है, कोई गफलत की और माया थप्पड़ मार देगी। अरे बाबा आया है वर्षा देने, फिर भी तुम विकारी बनते हो। बड़ा जबरदस्त थप्पड़ लगाती है। बाप तो थप्पड़ नहीं मारेंगे, माया थप्पड़ मार मुंह फेर देती है। माया थप्पड़ मार ऐसे बहुत माया के थप्पड़ खाते रहते हैं। माया भी कहती है तुम बाप को याद नहीं करते हो। तो मैं हर्षा बाबू और मीठे बाबू, मीठे बाबू, तो 4 मिनट हो गए। अच्छा जी कहाँ थे? दूसरी लाइन माया को हुक्म मिला हुआ बुद्धिवानों को, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाना। बुद्धिवानों को बुद्धिमान बनाना तो क्यों नहीं सर, बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाना है तो क्यों नहीं सर्विस करते हो? क्या अब तक माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा अपनी चोट के आधार पर ही व्यक्ति सुधरता है, दूसरे की चोट के आधार पर नहीं सुधरता।